तो अगला जो हमारे पास कैटेगरी है वो है हमारे पास फिनॉल। अच्छा, एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन जो फिनॉल से सबसे पहले बनता है वो हमारे पास बनता है कि फिनॉल की कैटेगरी में आपसे पूछा जाता है कि फिनॉल की डिग्री ऑफ अल्कोहल क्या होगा। और बच्चे इसमें मार के पता है क्या आते हैं, टिक। अब आप ही बता देना जरा कि OH अगर हमारा फिनॉल है तो मतलब बेंजीन ऐसा होता है, आपको पता ही है। बेंजीन को अगर मैं ब्रॉडली ऐसा लिख दूँ तो ये फिनॉल है हमारे पास, ठीक है। ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और ये मेरे पास हाइड्रोजन, ठीक है, ये है। अब मुझे बताओ, अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि भाई डिग्री ऑफ अल्कोहल कितना है, ये यहाँ पर डिग्री ऑफ अल्कोहल कितनी है इन फिनॉल, इन फिनॉल, इन फिनॉल डिग्री ऑफ अल्कोहल आप कितनी बताना पसंद करोगे? बताओ, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, बताओ बताओ जी, कितने डिग्री में कैटेगरी में जाओगे बताओ। OH ग्रुप जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ वो कितनी डिग्री हुई फिर? ये 2 डिग्री हुई, समझ पा रहे? बट ये वहीं पे आपका आंसर गलत हो जाएगा, समझ पा रहे? क्यों हो जाएगा? क्योंकि फिनॉल कोई अल्कोहल है ही नहीं, समझ पा रहे? फिनॉल इज़ नॉट अल्कोहल, फिनॉल अलग कैटेगरी में आता है। फिनॉल अलग फंक्शनल ग्रुप है और आपका जो अल्कोहल है वो अलग फंक्शनल ग्रुप है, समझ पा रहे? क्लियर है? तो इसकी कोई डिग्री नहीं होती क्योंकि अल्कोहल ही नहीं है ये, तो डिग्री ऑफ अल्कोहल होती है, डिग्री ऑफ फिनॉल नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारी कैटेगरी आपको पता चल गई। फिनॉल की डेफिनेशन बहुत आसान सी है कि अगर आप एक बेंजीन रिंग में से, अगर आप इस एक बेंजीन में से, ये आपके पास एक बेंजीन ऐसा कुछ दिखता है, बेंजीन है ना, कुछ ऐसा होता है। अगर आप इसमें से एक हाइड्रोजन को हटाकर क्या लगा दो, एक हाइड्रोजन हटा के अगर आप एक OH ग्रुप को ऐड कर दो तो जिससे जो ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास बेंजीन, ठीक है जी। अगर आप इस बेंजीन में से ये हाइड्रोजन हटा के यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट कर दो, OH ग्रुप अगर आप यहाँ पे लगा दोगे तो आपका कौन सा ग्रुप बन जाएगा? फिनॉल बन जाएगा। बट ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं है। बच्चे बहुत कंफ्यूज आते हैं कि क्या ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है कि बेंजीन में से एक हाइड्रोजन हटा के OH ग्रुप चिपका दिया। नहीं, ये एक जनरल डेफिनेशन है जो आप नॉर्मली बता रहे हो किसी को कि भाई ये क्या हो सकता है, वो समझ पा रहे? तो क्या होगा यहाँ पर, ये आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं है, ठीक है। ये एक जनरल वे है एक्सप्रेस करने का कि आपका बेंजीन होता क्या है, समझ पा रहे? ये बेंजीन है, क्लियर है बात? बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी, क्लियर है। अब इस फिनॉल में से, ये जो फिनॉल है हमारे पास, अब इस फिनॉल को हम देखेंगे कि इसका हम नाम क्या बोलेंगे, है ना। एक तो फिनॉल कॉमन नेम है इसका, फिनॉल कैसा नाम है इसका? कॉमन। इसका जैसे आप घर का नाम होता है ना किसी का, तो फिनॉल जो हमारे पास है इसका जो नाम है फिनॉल, ये इसका क्या है? कॉमन नेम है। बट अगर आप इसका नॉर्मल IUPAC नाम की बात करोगे कि भाई साहब इसका IUPAC नेम क्या है, तो इसका IUPAC नेम क्या होगा बताओ। OH को क्या बोला जाता है? OH ग्रुप को हम कब 2 नाम से जानते हैं, एक तो हम बोलते हैं OL और एक क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी। एक हम OL बोलते हैं और एक हाइड्रोक्सी। और ये क्या है आपका? बेंजीन। बेंजीन तो अपने आप में IUPAC नेम है ना, तो आप इसको बेंजीन क्या बोलोगे? हाइड्रोक्सी बेंजीन। क्या बोलोगे? बेंजीन हाइड्रोक्सी नहीं, हाइड्रोक्सी बेंजीन, ठीक है। क्या बोलोगे आप इसको? हाइड्रोक्सी बेंजीन। क्लियर है बात? ठीक है। हाइड्रोक्सी ग्रुप आपको पता है कौन से वाले ग्रुप को बोला जाता है? OH ग्रुप को। क्लियर है कहानी? क्लियर है। अब जरा हम देखते हैं कुछ और जो कॉमन नेम है हमारे पास, इसके कभी कभी आ जाते हैं पेपर में कि तो 2-3 कॉमन नेम है, पता होने चाहिए जनरली, ठीक है। इसके सबसे पहला क्या कि अगर आपके पास OH ग्रुप जुड़ा हुआ और अगर आपके पास यहाँ पे CHO ग्रुप लगा हुआ है तो CHO ग्रुप इज रेफर फॉर एल्डिहाइड और OH ग्रुप हमारे पास है अल्कोहल। और अल्कोहल नहीं है ये अगर आप इस कैटेगरी में ध्यान से देखो ना तो ये क्या है? फिनॉल है, समझ पा रहे? बट अगर आप इसको OH ग्रुप के साथ कंसीडर करोगे तो ये 1 नंबर है। ये 1 नंबर पे नहीं, इस बार राजा ग्रुप कौन है? CHO प्रेफरेंस ग्रुप है, तो आप इसको 1 नंबर वाला कार्बन दोगे और इसको 2 नंबर वाला। नंबरिंग वहीं से होगी जहाँ से ये CHO ग्रुप नज़दीक हो, तो हमसे 1 नंबर यहीं से शुरू करेंगे। तो 2 नंबर पे मेरे पास कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ? 2 नंबर में मेरे पास जुड़ा हुआ हाइड्रोक्सी। 2 नंबर में मेरे पास जुड़ा हुआ हाइड्रोक्सी ग्रुप और इस वाले ग्रुप को बोला जाता है बेंजल्डिहाइड। क्या बोला जाता है? बेंजल्डिहाइड। क्या बोल दिया जाता है? बेंजल्डिहाइड। बट कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। कहानी यहाँ ख़त्म होती है कि भाई साहब ये इसके इस नाम से ज़्यादातर जानना नहीं जाता। जैसे आप इसको कभी भी हाइड्रोक्सी बेंजीन नहीं बोलोगे, आप इस वाले ग्रुप को क्या बोलोगे? फिनॉल। फिनॉल चिल्लाओगे, समझ पा रहे? अगर आप इसको फिनॉल बोलोगे तो इसको भी आप ये नहीं बोलोगे 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड ना, बहुत बड़ा सा नाम है, अजीब सा लग रहा। तो हम इसको क्या बोलते हैं? सैलिसल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? सैलिसल्डिहाइड। सैलिसल्डिहाइड। क्लियर है? अच्छा, सैलिसल्डिहाइड अगर तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना तो बताना जरा कहाँ बनता है सैलिसल्डिहाइड? एक जगह बनता है। हाँ, किस में? कौन से वाली रिएक्शन में बनता है सैलिसल्डिहाइड? सैलिसल्डिहाइड। ये वाला ग्रुप कहाँ बनता है सैलिसल्डिहाइड? इसी में है, इसी में है। अभी आ रहा नहीं, 2 रिएक्शन थी एक साथ। एक में बन रहा था सैलिसल्डिहाइड और एक में बन रहा था सैलिसिलिक एसिड। ग्लूकोज वाले में ग्लूकोज का आ गया, इसी में है फिनॉल में।
अरे भैया वही जो आप सोच रहे हैं। बताओ वही बताओ। आपने एक नाम, बहुत प्यारा नाम है उसका, बहुत ही अच्छा था, और आपके पेपरों में भी वो साक्षात प्रकट होते हैं डायरेक्ट, प्रभु। अरे यार है, बता फिर। वही ट्रिमर है। रिमर टीमर रिएक्शन, ठीक है। रिमर टीमर रिएक्शन में जो आपका मेन प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है? हाँ, CHCl3 क्लोरोफॉर्म यूज़ किया जाता है, समझ पा रहे? CHCl3 यूज़ किया जाता है, आपका फिनॉल यूज़ होता है, और आपका CHO, ये वाला मेन प्रोडक्ट बनता है। और अगर मैंने यहाँ पर CHO की जगह क्या लगा दिया, एक और जो कॉमन नेम है जो आपको याद रखना है इस चैप्टर में, वो होगा जब आपका यहाँ पे COOH होगा। वैसे ही नंबरिंग, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, बट नंबरिंग अगर आप ऐसे देखोगे तो क्या बोलोगे? 1 2 2 नंबर फिर से कौन है? हाइड्रोक्सी। 2 नंबर पे हाइड्रोक्सी है, और इस पूरे के पूरे समूह को क्या बोलते हैं? बेंजोइक एसिड। क्या बोला जाता है? बेंजोइक एसिड, समझ पा रहे? बट ये भी इस नाम से नहीं जाना जाता, इसका नाम क्या है? सैलिसिलिक एसिड। क्या बोलते हैं? सैलिसिलिक एसिड, समझ पा रहे? क्लियर है? तो ये सैलिसिलिक एसिड के नाम से जाना जाता है, और ये सैलिसल्डिहाइड। क्लियर है? ये एल्डिहाइड लगा हुआ, इसमें ओइक एसिड लगा हुआ, OIC, ठीक है, एसिड, समझ पा रहे? तो ये वाला इसका कॉमन नेम क्या है? सैलिसल्डिहाइड, और इस वाले का नाम क्या है? और ये भी बनता है, इस वाले की रिएक्शन का नाम पता है क्या है? ये कहाँ पे बनती है? ये बनती है हमारे पास रिमर टीमर के जस्ट नीचे आती है, जिसको आप बोलते हो उस प्यार से कॉल्बेज रिएक्शन। क्लियर है? ये और ये कंफर्म है इस बार CBSE के पैटर्न से, ठीक है। उत्तराखंड बोर्ड में रिमर टीमर है, कॉल भी ज़्यादा पूछते हैं, आने को आ सकती है, समझ पा रहे? क्लियर है? क्लियर है? तो अब हमारे पास क्या है? अब इसके आपको 2 नाम पता चल गए, इसका हाइड्रोक्सी बेंजीन नाम पता चल गया, ठीक है। इस तरीके की इसकी कहानी होने वाली है। अब और कुछ नाम भी देख लो जरा, 2 नाम हो गए, क्लियर है इन दोनों का कहानी। अब हम वो नहीं कर रहे, पूरी प्रॉपर IUPAC नहीं कर रहे, अब हम कर रहे थोड़ा जो इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, वो हम उस कैटेगरी में हम आप लोग डील करते हैं, ठीक है। अगली कैटेगरी एक बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है इसमें, और है कुछ नहीं, आसान है। अगर मैंने यहाँ पे ब्रोमीन लगा दिया, यहाँ पे अगर मैंने ब्रोमीन लगा दिया तो नंबरिंग यहीं से होगी 1 2 नंबर पे कौन है? 2 पे है मेरे पास ब्रोमो, 2 ब्रोमो। और इस पूरे का नाम अगर आप IUPAC देखोगे तो या तो फिनॉल बोल दो, और अगर आप ऐसे क्या बोलोगे? हाइड्रोक्सी बेंजीन तो बोलोगे, फिनॉल बोल लोगे, देखो तब भी कोई दिक्कत है नहीं, काटना नहीं चाहिए एग्जामिनर को, बट एग्जामिनर की बुद्धि का कुछ अता पता नहीं है, वो कब काट दे कुछ पता नहीं, तो आप क्यों रिस्क लेना, समझ पा रहे? तो उसका जब आपने इसका IUPAC नेम लिखा है तो इसका भी आपको IUPAC नेम डालना पड़ेगा। हाइड्रोक्सी बेंजीन लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, समझ पा रहे? क्लियर है कहानी? दूसरी कहानी देख लेते हैं जी भैया। अब देखते जरा किसका जी भैया निकलेगा, कौन बताएगा? क्या? पासी बताइए। पासी बताओ, पासी जी इसका नाम आप कैसे बताओगे? ये तो भैया 2 ब्रोमो, 1 2 कहाँ से? इधर ये 2 2 है ना, ये 3 है, तो ये तो 3 है, भैया कहीं से भी कहीं से भी दे दे, अरे नहीं मैं बताऊंगा। बताओ। हटना भैया, 1 डाई। 1 1 हाँ 1 या इसके रिस्पेक्ट में 1। इसके रिस्पेक्ट में 1 तो ये है, हाँ सॉरी 1 माता 1 2 हाँ, 1 1 2 3 4 5 6 2 2 3 4 6 ब्रोमो ट्राई ब्रोमो हाइड्रोक्सी बेंजीन। ठीक है, 2 4 6 ट्राई ब्रोमो हाइड्रोक्सी बेंजीन। क्लियर है कहानी? बताओ जी, क्लियर हो गया? मतलब कि आपको सिर्फ नंबरिंग देनी है, उसके बाद आपको देखना है कौन कौन से सेम ग्रुप लगे हुए, तो ये भी सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो आपको इन सबको बार बार नहीं लिखना, आपको इनको सिर्फ नंबरिंग देके एक बार इसका नाम लिखना है, एक बार आएगा ब्रोमो लिखा हुआ एक बार, बस आप इसको इंडिकेट कर दो कि 2 4 और 6 और ट्राई, इन 3 का मतलब है ट्राई। कौन से ग्रुप चुपके हुए? ब्रोमो और हाइड्रोक्सी बेंजीन। क्लियर है कहानी? अगला देख लो, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारे आएंगे अभी प्रकट होंगे, मैं इसलिए यही करवा रहा हूँ इनमें ना, वैसे तो करने को बहुत सारे हैं, करने को तो काफ़ी हैं। एक इसका देख लो जरा, NO2 हमारे पास कौन सा ग्रुप होता है? नाइट्रो ग्रुप है, NO2 इज नोन एज नाइट्रो ग्रुप। तो पहला दूसरा 2 नंबर पे कौन है? 2 नाइट्रो क्या आ जाएगा? हाइड्रोक्सी बेंजीन। 2 नाइट्रो हाइड्रोक्सी बेंजीन। क्लियर है? अच्छा, NO2 ग्रुप ना, कभी अगर आपने कभी सपने में कभी देखा हो तो वो कुछ क्या आ रहा है इसके सपनों में? केमिस्ट्री आनी चाहिए या फिजिक्स आनी चाहिए या वो आनी चाहिए? मेरे सपने में तो भूत आता है। ठीक है, कुछ ना कुछ आना जरूरी है, समझ आ रहे हैं? NO2 कुछ ऐसा दिखता है, NO2 कुछ इस तरीके का दिखता है, समझ पा रहे? अब अगर NO2 कुछ इस तरीके का दिखता है, समझो जरा, अगर NO2 ऐसा दिखता है तो आपको पता है यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है,
डबल बॉन्ड लगा हुआ है। अगर मैंने कहा था कि किसी ग्रुप में डबल बॉन्ड लगा हुआ होता है तो मैंने जी को ना कभी इस तरीके से कभी कैटेगराइज करा हो आपके सामने। मैंने एक जगह लिखा हो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और एक जगह लिखा हो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी विड्रॉइंग वालों में कि क्या होता है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, और डबल या सिंगल बॉन्ड होता है। इनमें सारे में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। किस वाले में, इस वाले में हमारे पास सारे के सारे क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं। समझ पा रहे? अब जरा कहानी समझो। इसका अगर अब कहानी थोड़ी उल्टी चल रही है, पन्ने पलटने की जरूरत ही नहीं है, वो लिखवा रखा याद है मुझे, ठीक है, डाउट ना करो, वापिस आओ। अब डबल या ट्रिपल बॉन्ड, अब हमें कहानी उल्टी करनी है। मतलब पहले हम इधर से इधर जा रहे थे कि हम फिर बोल रहे थे, इसमें क्या बोल रहे थे कि कौन सी डायरेक्टेड होता है ये, मेटा। मेटा और ये क्या होता है, ऑर्थो और ओम प्रकाश, ओम प्रकाश, ओम प्रकाश, ऑर्थो और पैरा। ट्रिक बताई थी हमने, क्या ओम प्रकाश, ट्रिक बताई थी हमने, विद रिस्पेक्ट टू जी ग्रुप होता है ये, जी ग्रुप, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू जी ग्रुप, ठीक है। जी ग्रुप के रिस्पेक्ट में आपके पास ये वाली पोजीशन क्या होती है, ऑर्थो, ये वाली पोजीशन होती है मेटा, और ये वाली पोजीशन क्या होती है, पैरा। सेम कहानी यहाँ पर, ऑर्थो मेटा पैरा। पैरा। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी रिसेंट आ रखा है प्री बोर्ड में एक एग्जाम में, ठीक है, समझो क्या है वो। सॉरी, इसमें क्या कहानी है, अगर हमारे पास डबल बॉन्ड लगा हुआ है, अगर हमारे पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है, अब उल्टी कहानी करो जरा। इसको तो हम कौन सा वाला ग्रुप बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ, मतलब क्या होता है, निकालना। समझ पा रहे, इलेक्ट्रॉन को खींचना। मतलब कि ये अब इलेक्ट्रॉन खींचेगा कहाँ से, वो अपने एडजेसेंट से, एडजेसेंट वाले से तो खींचेगा। मतलब कि इसके एडजेसेंट में कौन है, ये कार्बन है। भाई ये कार्बन नहीं है, ये कार्बन अपने आप में ऐसा कार्बन है जो रिंग वाला कार्बन है। कार्बन तो है ये, मतलब कार्बन तो है ये, बट ये वो वाला कार्बन नहीं है कि तुम नॉर्मली इसको कार्बन समझ रहे ना। ये अपने आप में ऐसा ग्रुप है कि इसकी वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं इस तरीके से, इस तरीके से। मतलब कि ये रिंग के इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। आप सिर्फ स्पेसिफिक इस कार्बन को मत देखो, आप बोलो कि NO2 ग्रुप इस वाले कार्बन के, जो इस रिंग के कार्बन है, रिंग के जो इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ खींच रहा है। क्लियर है? और कहानी करेंगे अब आगे। आधी टुकड़ी समझ में आ गई इस कहानी की, है क्या समझ में आई कि NO2 एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो कौन सा ग्रुप हुआ, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। और अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो मतलब कि ये कहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ठीक है, रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचने की एबिलिटी रख रहा है। समझ पा रहे? और कहानी इसके भी हम आगे बताएंगे, वो बिल्कुल आप परफेक्ट हो जाएगी, टुकड़ों में समझ के क्लियर हो जाएगी, ठीक है जी। अच्छा, इसका नाम ना हम एक और नाम से दे सकते हैं, ये घुचड़ मुचड़ बन गया बहुत ज़्यादा। जब तुम्हारे घर के नाम अलग है, स्कूल के नाम अलग है, नाम किसी ने अलग ही रखा हुआ, तो ये अलग अलग नाम ही अलग अलग है सारे। केमिस्ट्री का नाम समझ पा रहे? 2 नाइट्रो हाइड्रोक्सी बेंजीन, हाइड्रोक्सी बेंजीन इसका एक नाम आ गया। दूसरा नाम समझो, आप इसको इंडिकेट करोगे O से। O का मतलब क्या है, ऑर्थो, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। क्लियर है? मतलब ये भी लिख सकते हैं, बिल्कुल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। O का मतलब ऑर्थो पोजीशन पे कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ, नाइट्रो, और पूरा का पूरा क्या है, ये लिख सकते हैं। और तो क्लियर नहीं, है? ठीक है भैया, ये ऑर्थो वाला तो आसान है। नाइट्रोफिनॉल। क्लियर है? एग्जाम में वो नाम नहीं पूछेगा, एग्जाम में वो आपको ये दे के रखेगा, ये फिर तुम्हें ये बनाना आना चाहिए ये, और इससे रिलेटेड वो देगा क्वेश्चन। अभी दिखाऊंगा क्वेश्चन कैसा रखा था, ठीक है, सेम क्वेश्चन आ रखा था, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। अब बच्चे कह रहे हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल क्या होता है, जब बनाना नहीं आएगा तो क्या होगा, समझ पा रहे? एक और नाम है, एक और स्पेसिफिक नाम करना चाह रहा, वो शायद से मैंने अपने ब्रीफ नोट में नहीं कराया था, समझो जरा। एक और नाम है, एक हमारे पास है OH ग्रुप यहाँ डायरेक्ट है, और इस OH ग्रुप के यहाँ पे जुड़ा हुआ है CH3, ठीक है। तो पहले IUPAC नेम देख लो जरा, 1 2 3, 3 नंबर पे कौन है, 3 है। अभी मेटा कहाँ है, अभी 3 पे कौन है, ये 3 पे मिथाइल हाइड्रोक्सी बेंजीन। क्लियर है कहानी? पहला नाम तो ये हो गया। दूसरा नाम इसका क्या होगा, मेटा। मेटा पे कौन है, मेटा मिथाइल फिनॉल, ये हो गया। और एक इसका बहुत ही प्यारा सा नाम है, वो है मेटा क्रिसॉल। क्या बोलते हैं, मेटा क्रिसॉल, इस नाम से जाना जाता है, ठीक है, मेटा क्रिसॉल। क्रिसॉल कहीं भी दिखे समझ जाना वो किसको इंडिकेट कर रहा है, वो इस वाले ग्रुप को इंडिकेशन कर रहा है। क्लियर है कहानी? क्लियर है? ये कॉमन नेम ज़्यादा पूछे जाते हैं इनके IUPAC नेम में तो घूमते रहोगे, ये कॉमन नेम से ज़्यादा डील अप करते हैं, ये समझ पा रहे? ऑर्गेनिक ज़्यादातर कॉमन नेम से ज़्यादा बनती रहती है, ठीक है। क्लियर है? और भी नामकरण अब आप कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं, नॉमेनक्लेचर में ज़्यादा दिक्कत है नहीं। क्लियर है कहानी? इससे बाहर ज़्यादा आता नहीं है, ठीक है। क्लियर है? ठीक है जी, तो ये हमारे पास था इसका शॉर्ट फॉर्म का IUPAC, ठीक है। और तो कुछ है नहीं इसमें।